ये है 1932 का ऑस्ट्रेलिया। एक तरफ ग्रेट डिप्रेशन ने लोगों की कमर तोड़ दी है और दूसरी तरफ किसानों की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि बहुत जल्द यहाँ इतिहास की एक ऐसी जंग होने वाली है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी, द ग्रेट एमू वॉर। 1932 का दौर था जब अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। लोग एक वक्त के खाने के लिए तरसने लगे। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की आर्थिक हालत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। इस ग्रेट डिप्रेशन ने ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लोगों की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के किसानों को एक पक्षी से खतरा था। एमू, एक लंबा, तेज दौड़ने वाला और तबाही मचाने वाला परिंदा, जिसे सरकार अब तक काबू में करने में नाकाम रही थी। किसानों के खेत बर्बाद हो रहे थे। हजारों की संख्या में एमू उनके खेतों पर हमला कर देते। ये बिल्कुल किसी प्राकृतिक आपदा जैसा था। आखिरकार किसानों ने सरकार से मदद मांगी कि उनके नुकसान को रोकने के लिए सेना को शामिल किया जाए। अब यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस समय एमू पक्षियों की संख्या लगभग 20,000 थी और ये कोई छोटे मोटे परिंदे नहीं थे जिन्हें आसानी से काबू में कर लिया जाए। आपके ख्याल से सरकार ने एमू वॉर में कितने सैनिक भेजे होंगे? सिर्फ 5। जी हाँ, सिर्फ 5 सैनिकों को 20,000 एमू से लड़ने के लिए भेज दिया गया और उनके पास थी 2 लुइस मशीन गन। इन सैनिकों की अगुवाई कर रहे थे मेजर GPW मेरेडिथ। मेजर और उनके साथियों को लगता था कि वे सिर्फ 1 घंटे में 20,000 एमू को मार गिराएंगे जो उस समय वहां मौजूद थे। आखिर वे सिर्फ पक्षी ही तो थे, इनसे डरने वाली कौन सी बात थी? लेकिन आगे जो होने वाला था वो सच में बेहद शर्मनाक साबित हुआ। सैनिकों ने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जब युद्ध भूमि पर सैनिकों ने एमू पक्षियों पर गोलियां चलानी शुरू की तो एमू ने सबको हैरान कर दिया। ये पक्षी बेहद तेज और बिल्कुल अप्रत्याशित थे। एमू लगातार खुद को मशीन गन की गोलियों से बचा रहे थे। ऐसा लगने लगा मानो हर एक पक्षी ने अपनी अलग रणनीति बना रखी हो। सैनिक लगातार संघर्ष कर रहे थे। ये जंग करीब 2 हफ्तों तक चली। इंसानों के खिलाफ पक्षियों ने युद्ध भूमि में जीत हासिल कर ली।